बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं या सर्दियां आती हैं तो अक्सर लड़कियों को ये शिकवा होता है कि हमारे हाथ की स्किन जो है वो फटना स्टार्ट हो गई है या फिर क्रैक्स आना स्टार्ट हो गए हैं। इवन कि इनके ऊपर इस तरह के जो है निशानात आ जाते हैं जैसे ज़ख्म होते हैं। ठीक है, तो आज मैं होममेड ऐसा लोशन बनाऊंगा जो सस्ता होगा और जिसके सिर्फ 1 से 2 बार इस्तेमाल से आपके हाथ जो है नरम व मुलायम खूबसूरत से और जवानों की तरह हो जाएंगे। और यकीन करें, ये खूबसूरत से अगर आपने अपने हाथ बनाने हैं तो सस्ता लोशन ये वाली जो आज मैं रेमेडी बनाने जा रहा हूँ ये आपको लाजमी बनाने होगी। और ये जो बूढ़े बूढ़े से हाथ दिखना स्टार्ट हो जाते हैं ना सर्दियों में, वो जवान, यंग और साथ में खूबसूरत से हो जाएंगे। क्या तरीकाकार है, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए जाना होगा हमें किचन की शेल्फ पे, क्योंकि सारा कुछ मैंने वहीं पे इकट्ठा किया हुआ है। तो चलते हैं और इसको कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ें जाएंगी, किस तरह से महफूज करना है, सारी ही चीज़ें बताने जा रहा हूँ। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी आप घर की कटोरी ले सकते हैं, स्टील की हो, सिल्वर स्टील की हो, या फिर इस तरह से जो है मिक्सिंग वाली जो होती है ना, क्रीम वगैरह जिसमें बनाई जाती है, वो भी आप ले सकते हैं। एलोवेरा जेल लिया है मैंने, लेकिन बाज़ार वाला लिया है क्योंकि हमने इसको देर के लिए महफूज करके रखना है। तो इसलिए बाज़ार वाला आपने लेना है, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो इसको लंबे अरसे तक महफूज रखते हैं और ख़राब नहीं होने देते, इसलिए मैंने मार्केट वाला लिया है। चलें, अगर आप फ्रेश लेना चाहते हैं तो वो रोज़ाना की बेस पे आपको नया ही बनाना पड़ेगा, वो ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। ठीक है, चलिए, 4 टीस्पून एलोवेरा जेल लिया है और साथ में मैंने जो है ग्लिसरीन लिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो है जो किसी भी फार्मेसी प्लस जनरल स्टोर से आपको आसानी के साथ मिल जाएंगी। और अगर आपको नहीं भी मिलती तो 1-2 चीज़ें इसमें से मिस होंगी, वो कहाँ से मिलेगी वो आगे चल के दिखाता हूँ। चलें, 4 टीस्पून मैंने लिया है एलोवेरा जेल बाज़ार वाला, और इसका हाफ 2 टीस्पून मैंने ली है ग्लिसरीन। ठीक है, और ये है जी कास्टर ऑयल। ठीक है, यहाँ पे कब्ज़ का कोई मामला नहीं है, जिनको कब्ज़ होती है ना वो भी ये अक्सर यूज़ करते हैं, कहवे वगैरह में डालकर पीते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जो है अपने हाथों को खूबसूरत बनाने के लिए यूज़ करना है। सिर्फ 4 से 5 ड्रॉप्स इसके जाएंगे। और इसकी खुशबू को अच्छा बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है जी लेमन ऑयल। यकीन करें, इससे आपका लोशन इतना खुशबूदार, इतना ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा कि ये जो बाज़ार के आप महंगे महंगे लोशन लेके आते हैं ना, उनकी खुशबू आप भूल जाएंगे। 4 से 5 ड्रॉप्स जस्ट आपने इसके ऐड करने हैं। ये जो कास्टर ऑयल और साथ में लेमन ऑयल है, ये आपको हकीम या पंसारी से भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी जनरल स्टोर से नहीं मिलता तो हकीम पंसारी के पास भी ये जो है पड़े हुए होते हैं। चलें, ये है जी मेरे पास एवियन के कैप्सूल, जिसे विटामिन ई के कैप्सूल कहा जाता है। तो ये हमने यहाँ पर 2 लिए हैं। हल्का सा इनको कट आपने लगाना है इनकी टिप पे, और इनको इस तरह से अच्छी तरह से स्क्वीज़ करना है एज़ मच एज़ इसमें से आपने जो है इसका ये वाला जो लिक्विड है ये आपने निकाल लेना है। और साथ में हमने लिया है जी ये छोटा सा अंडा। ये आपको कबूतर का अंडा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये है जी वाइटनिंग कैप्सूल। ठीक है, अक्सर मेरी माँ बहनों को पता होगा कि ये क्या है। चलिए, जैसे कि नाम से ही जाहिर है वाइटनिंग कैप्सूल है, तो ये रंग गोरा भी करेगा आपका इंशाल्लाह। अगर आप ये 2 ऐड कर लेंगे ना, ये ऑप्शनल वैसे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी लड़की इसको जो है स्किप करेगी। इंशाल्लाह जब आप इसे बनाएंगे इस तरह से तो आपको बेबहा फ़ायदा होगा। ये जो बाज़ार के महंगे महंगे लोशन है ना, वो आप भूल जाएंगी। चले, इसको पकड़ के आपने अब अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये जो हमने वाइटनिंग कैप्सूल इसमें ऐड किए हैं, ये जब आप इसमें ऐड करेंगे ना तो इस तरह से लगेगा जैसे शुरू शुरू में ये मिक्स नहीं हो रही, लेकिन जब आप थोड़ा सा इसको ना, थोड़ा टाइम हो जाएगा, 1 से 1.5 मिनट हो जाएगा, तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सारी चीज़ें जो है यकजान सी हो चुकी हैं और ये कुछ इस तरह से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये बहुत खुशबूदार, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। सर्दियों में हाथ फटते हैं, स्किन ख़राब हो जाती है, हाथों में क्रैक्स आ जाते हैं, ज़ख़म बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ये उसके लिए बेहतरीन किस्म की चीज़ है। यकीन करें, 1 से 2 बार इस्तेमाल करेंगी तो आपके हाथ जो है ज़बरदस्त किस्म के हो जाएंगे। आपने रात को सोते वक्त नीम गर्म पानी से अपने हाथों को धोना है, पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपने हाथों को खुश करें और हाथों की ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ख़ासकर उंगलियों, ये दरमियान वाली जो चीज़ें होती हैं उंगलियों के दरमियान में, यहाँ पर आपने लाज़मी लगाना है। थोड़ा सा हाथों को लगा लें तो आपके हाथ जो हैं पूरी सर्दियाँ अच्छे रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे, और इसको आप जो है महफूज भी कर सकते हैं
किसी भी आप डिबिया में, जिस तरह से मैंने आपको दिखाई है, ये देखें, इस तरह की कोई भी डिबिया आप लें, उसको धो के अच्छी तरह से खुश करें, फिर आपने जो है उसको महफूज करना है। इसमें फ़िलहाल मुल्तानी मिट्टी पड़ी हुई है और ये भी किसी मकसद के लिए रखी हुई है, ठीक है। तो आप खुद ही समझेंगे किस मकसद के लिए होगी। चलें, अब इसको रख देंगे साइड पे। और जब भी आपने इसको महफूज करना है किसी भी बोतल में, किसी भी जार में, तो आपने खुश करके, धो के खुश करके अच्छी तरह से फिर इसको जो है लोशन को आपने रखना है। तो दोस्तों ये चंद चीज़ें हैं, इंशाल्लाह जब आप इसे बनाएंगे तो आप मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगे। महंगे महंगे लोशन भी वो काम नहीं करते जो ये काम करते हैं। मुझे लाजमी बताइएगा कि आप पाकिस्तान के किस शहर या फिर दुनिया के किस कोने से इस बाइक वीडियो को देख रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।